Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Today we are discussing 10 most important questions based on geography. So this is the session which we are going to conduct at 2 p.m. So this is our schedule जो आप लोगों ने देखा ही होगा. तो अभी सुबह ही हमने डेली करंट अफेयर इशू 12 बजे देखा है और अब हम 10 MCQ रिविजन वाली सीरीज में जो है ज्योग्राफी की सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अब पूरे वीक आप देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीरीज स्टार्ट हुई है. साइंस एंड टेक की आपकी मंडे को, हिस्ट्री की ट्यूसडे को, वेडनेसडे को हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और फिर पॉलिटी और पंजाब जीके. ठीक है जी. तो ये सारी सीरीज जो है आप लोग अवेल कर सकते हैं. बाकी भी आप शेड्यूल देख सकते हैं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं विच आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है. और जब भी हम इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन फैक्ट है. तो ये काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला भी है. तो फर्स्ट आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू. तो अब टोटल कितने से पास करता है वो आपको पता होना चाहिए. तो उससे आपका एलिमिनेशन से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किससे नहीं करता है. आपके ऑप्शंस है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और छत्तीसगढ़. So please pause the video and mark your answer. Please mark your answer in the comment section as well. ठीक है जी. तो आपको पता होगा आउट ऑफ 10 आपके कितने करेक्ट रहेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. सो इट विल मोटिवेट यू गाइज. ओके. तो फर्स्ट आपका जो आंसर है, आई होप आप लोगों ने आंसर अपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. तो इसका आंसर आपका है सी, मणिपुर. तो जब भी हम देखते हैं इंडिया का मैप, तो इंडिया के मैप के थ्रू आप जब भी ज्योग्राफी याद करेंगे तो आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका 8 इंडियन स्टेट से पास करता है. तो आपको इमेजिनेशन में, दिमाग में इसकी मेंटल इमेज मैप की आ जानी चाहिए इस वक्त. तो ये स्टेट्स है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम. टफ लगा? यहाँ पे टफ लगता है. मैप के थ्रू हम देखते हैं तो ये हमारा मैप है इंडिया का. तो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जीएस में पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज जीएस में भी तो बेसिक आपका है मैप, आपको पता होना चाहिए. आपकी कितनी स्टेट्स है आपको पता होना चाहिए, कैपिटल है कितनी पता होनी चाहिए, बच्चों को भी पता होता है. तो वैसे ही आपका अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हो रहा है, आई होप आप लोगों को पता है. तो ये स्टेट्स यहाँ से स्टार्ट होती है. यहाँ पे देखो गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान, फिर यहाँ मध्य प्रदेश पे गया, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ को नॉर्थ से टच करके गया. ठीक है जी. झारखंड के बीच से गया बिल्कुल ही, और आपके वेस्ट बंगाल से गया. ठीक है जी. और यहाँ पे आपके ये 2 स्टेट्स है त्रिपुरा और मिजोरम. ठीक है. यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम. तो ये आपके 8 स्टेट है जहां से पास हो रहा है. तो यहाँ पे मणिपुर जो है वो आपका ये रहा. ठीक है. मणिपुर है, नागालैंड है, असम, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश. आई होप आप लोगों को इनके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वो अच्छे से पता होगी, इनकी हिल्स पता होगी, इनकी कैपिटल्स पता होगी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे त्रिपुरा और मिजोरम से पास होता है, बट मणिपुर से पास नहीं होता है. मैप में उसकी थोड़ी सी लोकेशन ऊपर है. ठीक है जी. तो ऐसे मैप के थ्रू आप लोग इसे इजीली याद रख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपका है डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, या फिर अंडमान एंड निकोबार. तो आपको डंकन पैसेज की बात पूछी गई है. अभी जब भी हम ये अपने आइलैंड्स करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी जो है डिग्रीज देखने को मिलती है. जैसे 10 डिग्री चैनल है. ठीक है. अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल. ठीक है. स्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं. तो वो सारे ही इंपॉर्टेंट है. उसी में से एक है आपका डंकन पैसेज. तो आप अंडमान एंड निकोबार जब आइलैंड्स पढ़े होंगे आपने, तो आपको पता है कि नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड है आपके अंडमान आइलैंड्स भी. क्योंकि आइलैंड्स है तो थोड़ी थोड़ी जगह पे लैंड आपका ऐसे स्कैटर्ड है. तो उसी में से डंकन पैसेज आपका कहाँ आता है? आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा. तो इसका आंसर है ए, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान. तो इसके बीच में आपका है बिल्कुल 11 डिग्री चैनल के ऊपर. अब 10 डिग्री चैनल हमें पता है अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है. तो ये हमारा मैप है. तो मैप में आप देख रहे हैं नॉर्थ अंडमान आपका सबसे ऊपर है, नॉर्थ में है. ठीक है जी. फिर आपका ये मिडल अंडमान आता है, फिर आपका साउथ अंडमान आता है, और सबसे नीचे आपका लिटिल अंडमान है. तो आपका डंकन पैसेज जो है वो इधर है. तो ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो है डिवाइड कर रहा है या सेपरेट कर रहा है. तो आपको ये जानना जरूरी है इस मैप में कि आपका कैपिटल जो है वो कौन से आइलैंड पे है. तो कैपिटल आपकी जो है अंडमान एंड निकोबार की वो आपके साउथ अंडमान में है. तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है.
तो यहाँ पे आप जूम मैप में देख रहे हैं, आपको साउथ अंडमान ऊपर नजर आ रहा है और ये इसी में आपकी पोर्ट ब्लेयर है, कैपिटल है जो, और लिटिल अंडमान यहाँ है और आपकी डंकन पैसेज इसको डिवाइड कर रही है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट है, एक वाटर है, ठीक है। स्ट्रेट क्या है, इस्थमस क्या है, आई होप आपको पता है, ठीक है। तो आपके जो नैरो वाटर बॉडी है, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। और एक नैरो लैंड जो है वो दो बड़े लैंड्स को सेपरेट कर रहा है, उसको इस्थमस कहते हैं। जैसे आपका इस्थमस ऑफ पनामा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है असम शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। सेकंड है वेस्ट बंगाल शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। थर्ड है मिजोरम शेयर्स अ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो आपको करेक्ट बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपके ऑप्शंस है 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर 1 and 3 ओनली। तो आई होप आपने आंसर वीडियो पॉज करके आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो आपकी जो स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये बेसिकली इस सेशन में जो हमारे क्वेश्चंस है वो इंडियन फिजियोग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पे है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ठीक है जी। इंडिया वाली बुक है +1 में, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें आपके सारा फर्स्ट चैप्टर में यही है, नेबर्स हैं, ठीक है, आपके एरिया दिया है, इंडिया का कितना एरिया है, कोस्ट लाइन कितनी है। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न देम बाय हार्ट। सो वन थिंग इज योर मैप वर्क एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मैप, ठीक है। तो मैप में आपका कैसा है, तो इसका आंसर आपका सी है, 2 and 3 ओनली। तो अब देखते हैं, हम असम जो है वो शेयर करता है बॉर्डर किससे, भूटान एंड बांग्लादेश से, ठीक है। यहाँ पे भूटान एंड नेपाल दिया था, तो मैप आपके दिमाग में होगा तो आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ टच होते हैं, ना कि जो बांग्लादेश, ठीक है जी। तो ये आपके, ना कि असम। तो वेस्ट बंगाल है वो शेयर करता है आपका बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार। तो मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे असम है, असम आप देख रहे हैं, आपको ऊपर से भूटान है, ठीक है जी, और यहाँ से बांग्लादेश है। तो नेपाल नहीं है, नेपाल यहीं पे खत्म हो जाता है। वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल से टच हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका बांग्लादेश से कौन सी स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स टच हो रही हैं, और भूटान से कौन सी इंडियन स्टेट्स टच हो रही हैं, नेपाल से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बॉर्डर स्टेट्स के लिए। तो लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ हमारा है, अब आपको यहाँ पे हिल्स दी हैं, तो काफ़ी फेमस हिल्स हैं, बस आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स गिवन है, हिल्स और रीजन। तो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जावड़ी हिल्स सेंट्रल इंडिया, मैकाल हिल्स साउथ इंडिया। तो कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है, मैच करके आपको गिवन है। तो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है या नहीं है, तो हाँ जी बिल्कुल है, गारो खासी जयंतिया आपका मेघालय में है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन इज करेक्ट। सेकंड आपका है जावड़ी हिल्स सेंट्रल इंडिया। अब जावड़ी हिल्स आपने जावड़ी, शिवरॉय, पालकोंडा, वेलिकोंडा ये सारी सीरीज में लर्न की होगी, ये आपकी साउथ इंडिया में है, सो इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट इन द सेंट्रल इंडिया। फिर आपकी मैकाल है, तो अब आप महादेव, मैकाल, कैमूर, सतपुरा ये सारी कहाँ पढ़ते हैं, सेंट्रल इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे साउथ इंडिया नहीं है, इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट कौन सा हुआ, 1 ओनली, इसका आंसर है 1 ओनली। तो जावड़ी हिल साउथ में है, मैकाल हिल सेंट्रल इंडिया में है, जैसे हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज पंचमढ़ी। तो अब ऐसे कुछ जो है नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर सेंचुरीज हमारी करंट अफेयर्स और न्यूज में होती है, जो कि हमें ऐसे ज्योग्राफी में क्वेश्चंस बन के नजर आती है। तो इसलिए ज्योग्राफी बेस्ड करंट अफेयर्स भी हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपके यहाँ पे है केरला, मध्य प्रदेश और हरियाणा, बिहार। तो कहाँ पे है, काफ़ी इजी है वैसे ये, तो जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, जो फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है, उनके लिए बता दूं ये मध्य प्रदेश में है। तो काफ़ी हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलती है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, ठीक है। अब ये 1999 में बना था आपकी प्रिजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है जी। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ आता है, सतपुरा रेंज में। तो आपको पता होना चाहिए सतपुरा रेंज भी आपकी कहाँ है, और आपके कैमूर, महादेव और ये विंध्या रेंज, ये सारी रेंजेस आपके कहाँ हैं। तो मोटा मोटा आइडिया आपको रफली होना ही चाहिए, ठीक है, बेसिक है। नेक्स्ट आपका है 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करेवास।
ठीक है, तो ये टर्म आपने एनसीईआरटी में देखी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से एज सच आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपके ऑप्शंस है ग्लेशियल डिपॉजिट्स इन ईस्टर्न हिमालयस, ग्लेशियल डिपॉजिट्स इन वेस्टर्न हिमालयस, एलुवियल डिपॉजिट्स इन वेस्टर्न हिमालयस या एलुवियल डिपॉजिट्स इन ईस्टर्न हिमालयस। तो ये आपके ऑप्शंस है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए करेवा किससे रिलेटेड है। अगर आपको पता है डिपॉजिट्स वो ग्लेशियल है या एलोवियल है तो आपके दो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ग्लेशियल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्ड में आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा है। सो इट्स इन रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका वेस्टर्न हिमालयस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसका बी है। तो अब करेवास क्या है, थिक ग्लेशियल क्ले है, उसके अंदर मोरेन्स भी होते हैं। मोरेन्स क्या होते हैं आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो पत्थर या फिर एम्बेडेड मटेरियल्स हैं वो मोरेन्स कहलाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ग्लेशियल क्ले विद मोरेन ये आपके करेवा होते हैं। अब करेवा फॉर्मेशन जो है वो बहुत यूजफुल है जाफरान के लिए। जो कश्मीर वैली में आपका सैफरन की एक वेराइटी है जाफरान, उसमें ये जो है कश्मीर वैली में उसके लिए काफी फेमस है, यहाँ पे वो पाया जाता है। ठीक है, उसकी कल्टीवेशन होती है। तो ये बहुत एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शिवालिक रेंजेस। तो अब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम शिवालिक रेंजेस जो है वो उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो रीड करते हैं। तो शिवालिक रेंजेस जो हैं आपकी, द रेंज इज वाइडर इन द वेस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालयस। Second is they are made up of unconsolidated river deposits and are prone to earthquakes and landslides. तो ये दो स्टेटमेंट्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो प्लीज इनकरेक्ट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका जो है करेक्ट और इनकरेक्ट में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। सो प्लीज कीप इन माइंड दे आर आस्किंग यू अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाइज हम देखते हैं। फर्स्ट है कि आपका वाइडर है वेस्टर्न हाफ ऑफ द हिमालयस में, शिवालिक की बात हो रही है पर्टिकुलरली। ठीक है जी। तो हमें जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें काफी टाइम पता चलता है कि जो हमारे शिवालिक है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट है आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में या फिर ईस्टर्न रीजन में। तो वहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सके कि प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा जो है वो आपकी वेस्टर्न हिमालयस में ही है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, सी फॉर करेक्ट। सेकंड आपकी है कि वो अनकंसोलिडेटेड रिवर डिपॉजिट से बने हैं और इसीलिए वहां पे मतलब काफी अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के वो प्रोन भी है, क्योंकि अनकंसोलिडेटेड है तो इजीली आपकी बारिश आती है तो लैंडस्लाइड में बह जाते हैं। तो अब क्या रीजन है इसका, अब हमें पता है जब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस देखते हैं तो शिवालिक्स आर द यंगेस्ट। तो लास्ट में जो है आपके शिवालिक बने हैं, पहले आपके ट्रांस हिमालयस थे, फिर आपके ग्रेटर हिमालयस बने, फिर आपके मिडल हिमालयस बने और ये अभी हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग, ये ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। तो अभी आपके शिवालिक हिमालयस जो है वो काफी यंग है और इसीलिए वो अभी कंसोलिडेट नहीं हुए हैं, इसीलिए उनके कंसोलिडेटेड रिवर डिपॉजिट से, रिवर जो आती है डिपॉजिट करती है उससे वो बने हैं और वो अनकंसोलिडेटेड है। ठीक है जी। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस से रिलेटेड भी स्टेटमेंट आपकी है एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, खुशी खुशी में सी मार्क कर देंगे कि दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2, और भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। तो नाइदर 1 nor 2 इज इनकरेक्ट है, इसका आंसर डी आंसर है इसका। ठीक है, अगर करेक्ट पूछा होता तो आप लोग सी मार्क करते। तो अब विड्थ ऑफ शिवालिक्स जो है वो 50 किलोमीटर के आसपास है हिमाचल प्रदेश में और डिक्रीज होते होते अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल मिनिमम 15 किलोमीटर या नेग्लिजिबल हो जाती है। वहां पे शिवालिक की जगह हम एक और फिनोमिना देखते हैं जो है द्वार फॉर्मेशन। ठीक है जी। अब शिवालिक जो है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हैं, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, नियर रिवर वैलीज हमें ये मिलते हैं और यहाँ पे अब अनकंसोलिडेटेड है इसलिए प्रोन टू लैंडस्लाइड है और अर्थक्वेक से भी ये काफी प्रोन है क्योंकि ये टेक्टोनिक बाउंड्री पे बने हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पे बने हैं। तो ये हमारी रिगार्डिंग शिवालिक्स कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज ये आपको गिवन है। नीचे आपको कोड्स गिवन है, तो नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। ठीक है जी। तो अपना आंसर आइडेंटिफाई कर लीजिए आप।
तो जब भी हम नॉर्थन सेक्शन जो पढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन जो हमारा हिमालयाज का है, तो वहाँ हमें देखने को मिलते हैं ट्रांस हिमालयाज, ठीक है, फिर हम ग्रेटर हिमालयाज करते हैं, फिर मिडल हिमालयाज करते हैं। तो उनका ऑर्डर क्या होता है, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स। तो वैसे ही अब ये रेंजेस आपकी अलग अलग इसकी है, तो आपको पता हो तो आपकी ट्रांस हिमालयाज है कराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, और पीर पंजाल जो है वो आपकी, हाँ जी, वो ट्रांस हिमालयाज नहीं है। तो इसीलिए आपका आंसर है ए। तो कराकोरम, लद्दाख, जंस्कर जो है वो आपके इसी ऑर्डर में नॉर्थ टू साउथ मिलते हैं, और फिर आपके पीर पंजाल मिलता है। तो यहाँ मैप के थ्रू देखते हैं कि कराकोरम आपके देखो यहाँ पे है, फिर लद्दाख आता है, फिर जंस्कर आता है, फिर आपकी पीर पंजाल आ रही है, और फिर आपके शिवालिक रेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्डर है। अब मेजर पीक्स, ये तो आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848, हाइट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, नेपाल में है। अब हमसे पूछ लेते हैं हाईएस्ट, तो हमारे दिमाग में एकदम माउंट एवरेस्ट आ जाता है, बट हाईएस्ट नहीं, आपको हाईएस्ट पीक इन इंडिया क्या है, K2, और ये कंचनजंगा, और K2 गॉडविन ऑस्टिन जो यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में है, और कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, 9th क्वेश्चन आज के लिए हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द नॉर्थर्न रीजन। सेकेंड है, द अनायमुड़ी इज द हाइएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। थर्ड है, तापी रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा। और फोर्थ है, नर्मदा एंड तापी रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। तो इसमें से कौन सी करेक्ट है, बाकी 3 करेक्ट है, कौन सी नहीं करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो अभी जब हम वेस्टर्न घाट्स पढ़ते हैं, तो आई होप आप लोगों ने आंसर आइडेंटिफाई कर लिया होगा पॉज करके वीडियो। जब हम वेस्टर्न घाट्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हायर है आपके सर्दर्न पोर्शन में, क्योंकि वहीं पे हमें हाईएस्ट रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट देखने को मिलती है, ठीक है। अब अनाईमुड़ी है, हमारी डोडा बेटा है, तो ये सारी अन्नामलाई हिल्स है, ये सारी हमें साउथ में देखने को मिलती है, और इनकी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट रेंजेस है। तो इससे भी हम डिड्यूस कर सकते हैं कि हमारी वेस्टर्न घाट है वो नॉर्दर्न रीजन में उसकी हाइट कम होती है और सदर्न रीजन में ज़्यादा होती है। तो नॉट करेक्ट आपकी है ए, ठीक है, ए आंसर। सदर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट ज़्यादा हाई है, अनाईमुड़ी जो है वो हायर देन डोडा बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, तो डोडा बेटा जो है वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। तो देखते हैं हम, पाल घाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सेकंड ये ऑप्शंस आपके गिवन है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, या फिर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो इनमें से कौन सा जो है 2 जगहें ज्वाइन होती है आपकी पाल घाट से। तो बहुत सारे पासेस हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं कहाँ पे, नॉर्दर्न रीजन में। वैसे ही हमारे जो है कुछ सर्दर्न पोर्शन में भी पासेस है, जैसे आपके भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से 2 स्टेट्स को। वैसे बहुत वेरिड ऑप्शन है, अगर आपको वेग नॉलेज भी हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसका आंसर है केरला एंड तमिलनाडु, क्योंकि साउथ में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब पाल घाट जो है वो वेस्टर्न घाट्स के बीच में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पहाड़ के बीच में जब एक गैप आ जाता है या पास आ जाता है जहाँ पे लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं आपका गैप या फिर पासिस। तो ये वेस्टर्न घाट के माउंटेन रेंज है, उसमें एक ब्रेक आता है पाल घाट गैप, ठीक है, सर्दर्न इंडिया में है। तो ये नीलगिरी हिल्स इसके नॉर्थ में है और अन्नामलाई हिल्स इसके साउथ में है, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल्स दिया है। तो एविडेंटली ये केरला और तमिलनाडु को जो है सेपरेट कर रही है, ठीक है। सेपरेट इन द सेंस मतलब उसको अलग कर रही है और लोगों के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन चैनल बना रही है, वहाँ के थ्रू लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हमारा पाल घाट है, ये हमारे सर्दर्न जो है कुछ पासेस है जिनको हम घाट्स कहते हैं। यहाँ पे देख लो आपका थाल घाट है जिसको कसारा घाट पास भी बोलते हैं या थूल घाट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भोर घाट है। तो आपको ये वाले जो है सर्दर्न पास ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। वैसे ही आपका साउथ में तो ये पलक्कड़ गैप भी कहते हैं इसे और पाल घाट गैप भी कहते हैं। तो आपको ये दोनों टर्म जो है याद रखनी है। ये आपके यहाँ पे है, नॉर्थ में आपकी नीलगिरी है, साउथ में अन्नामलाई हिल्स है। तो हमने देख लिया। तो इस तरीके के आप देख रहे हैं ये आपकी वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर भी और इधर भी, बीच में ये बहुत बड़ा गैप है जिसको पलक्कड़ गैप और पाल घाट गैप कहते हैं। तो अब यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ से इजीली मूव कर सकते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, ठीक है, बेसिकली। तो इसलिए ये गैप है, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन और ये सब आप इसके थ्रू आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं केरला और तमिलनाडु के बीच में। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे।
ठीक है। आज ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। ये डेली 10 MCQ रिविजन सीरीज जो PCS है 2 PM का इनिशिएटिव है ये वाला, ठीक है जी, जो हमने स्टार्ट किया है। सुबह हमने ये किया था, तो ये 2 सेशंस हमारे होंगे वेडनेसडे के डे पे। बाकी सारे सेशंस भी आप लोग देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको डिस्कस करना हो या डिटेल्स पूछनी हो तो आप ये गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।